के लोग सीधे साधे, मेहनती और हंसमुख थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी, उसके तालाब या उसके किसान नहीं थे। वह पहचान थी खीर वाले काका। हर रविवार सुबह जब गांव में पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती, लोग पहले से ही जान जाते, आज रविवार है, मतलब काका की खीर का दिन है। काका का नाम था गोपाल काका। उम्र ढल चुकी थी, सफेद मूछें और हमेशा माथे पर हंसी। वो किसी होटल या ढाबे वाले नहीं थे। उनका एक पुराना मिट्टी का मकान था, जिसके आंगन में हर रविवार को मिट्टी के बड़े हांडे चढ़ते और उनमें पकती थी दूध, चावल और गुड़ से बनी खुशबूदार खीर। गांव में चाहे कितने ही मिठाई वाले रहे हों, रविवार को सबकी दुकानें सुनसान रहती, क्योंकि पूरे गांव को सिर्फ काका की खीर का इंतजार रहता। उस रविवार को भी काका सुबह सुबह उठे, धोती पहनकर लाठी उठाई और तालाब की ओर निकल पड़े। काका खुद से बड़बड़ाए, अरे आज फिर 40 लीटर दूध उबालना है, बच्चों को तो 2-2 कटोरी चाहिए होती है। रास्ते में गांव के दूध वाले राम सिंह मिले। राम सिंह हंसते हुए बोला, काका, आज फिर आधा गांव आपके घर उमड़ेगा। लगता है मेरी भैंसें सिर्फ आपके लिए दूध देती हैं। काका मुस्कुराए, अरे भैया, तुम्हारी भैंसें ना होती तो मेरी खीर का मजा अधूरा रह जाता। काका जब दूध के बड़े मटके लेकर लौटे तो आंगन में काकी पहले से तैयार थीं। काकी बोली, सुनते हो, अब तो तुम बूढ़े हो रहे हो, इतनी भारी भरकम हांडी उठाते हो, थक नहीं जाते? क्यों ना रोज की तरह कोई होटल खोल लें, लोग हर दिन खीर खाएंगे। काका हंसे और बोले, अरे भाग्यवान, अगर रोज बनाएंगे तो खीर का स्वाद कहाँ खास रहेगा। स्वाद का असली जादू इंतजार में है। रविवार का मतलब ही है प्यार से बनी खीर। काकी ने चुटकी ली, मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद रोज भी लोग खाएंगे तो उबेंगे नहीं। काका शरारती मुस्कान के साथ बोले, यही तो राज है जो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। काका ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां सुलगाईं। सबसे पहले बड़े हांडे में दूध डाला, उसमें धीरे धीरे चावल गिराए, फिर इलायची, केसर और कसा हुआ नारियल, और आखिर में उनका गुप्त मसाला, जिसकी खुशबू गलियों गलियों तक फैल गई। गांव की औरतें अपने आंगन से बोल उठीं, अरे खीर की खुशबू आ रही है, लगता है 12 बजते ही यहाँ मेले जैसा माहौल हो जाएगा। जब तक दूध गाढ़ा होकर मलाईदार खीर में बदल रहा था, काकी पत्तों के बड़े बड़े डोने कटोरी जैसे तैयार कर रही थी। काकी बोली, आज देखना, बच्चे सबसे पहले दौड़ते हुए आएंगे और फिर वही पुराना सवाल करेंगे, काका रोज क्यों नहीं बनाते? काका हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, वही सवाल और मेरा वही जवाब। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, गांव के बच्चे सबसे पहले दौड़ते हुए आए। काका जल्दी दो, भूख लगी है। काका आज तो मुझे 2 कटोरी चाहिए। काका हंसते हंसते प्लेट सजाने लगे। पहली प्लेट गर्मा गर्म खीर, ऊपर से सूखे मेवे और केसर। पहलाने वाला खाते ही सबके मुंह से निकला, वाह काका, मजा आ गया। फिर वही सवाल आया, काका आप रोज क्यों नहीं बनाते? काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा रोज बनाऊंगा तो खास कहाँ रहेगा, खीर का मजा इंतजार में है। धीरे धीरे पूरा गांव वहां जुट गया। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोग कहते, यह सिर्फ खीर नहीं, यह तो काका के प्यार का स्वाद है। कई लोग तो देर से आए और मायूस होकर बोले, काका बस 1 कटोरी बचा दो। अरे भाइयों, आज तो सब खत्म हो गया, अगला रविवार का इंतजार करो। लेकिन उस भीड़ में उस दिन एक नया चेहरा था। एक आदमी, साफ कपड़े, शहरनुमा अंदाज। उसने खीर चखी और बोला, काका मैं शहर में मिठाई की बड़ी दुकान चलाता हूँ, अगर आप मुझे यह रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे दूंगा। काका ने शांति से जवाब दिया, भाई ये खीर सिर्फ मसालों की वजह से खास नहीं है, ये तो धीमी आंच, मिट्टी के चूल्हे और हफ्ते भर के इंतजार का स्वाद है। वो आदमी जिद करने लगा, काका मैं शहर में मिठाई की बड़ी दुकान पैसे दूंगा, आप बस रेसिपी बता दो। काका सख्त हो गए।
पैसों से स्वाद नहीं बिकता। यह राज अगर कभी बताऊंगा तो सिर्फ अपने गांव वालों को। वो आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। उस रात काका और काकी घाट पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, सुनते हो, अब उम्र हो चली है, कल को यह राज कौन संभालेगा? काका ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, यही चिंता है। क्या पता ऊपर वाला ही हमें कोई वारिस भेज दे। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है घर में? काका बाहर निकले। देखा एक दुबला पतला अनाथ लड़का खड़ा था। लड़के ने कहा, काका, मैं कई दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा? काकी ने तुरंत बची हुई खीर परोसी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। काका ने धीरे से पूछा, बेटा, हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का झिझकते हुए बोला। काका, मुझे खुशी होगी। काका मुस्कुराए। आज से तुम हमारे बेटे हो और यह खीर का राज अब तुम्हारा भी है। उस दिन के बाद गांव वालों ने सिर्फ खीर ही नहीं खाई, बल्कि देखा कि काका और काकी को आखिरकार अपना वारिस मिल गया। अब वो राज जो सिर्फ रविवार की खीर में छुपा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला गया और गांव की गलियों में हमेशा गूंजती रही एक ही आवाज, काका, खीर तैयार है,